चलो तो आज से क्लास स्टार्ट करता हूँ लाइव। इसके पहले मैंने तो ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों स्टार्ट करता हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन भी स्टार्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो और ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं उन लोगों को भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसके पहले मैंने चैप्टर का स्टार्ट कर दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ ना। कौन? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ऑनलाइन को नहीं पढ़ा सका तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, वो देख लेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। तो जब मैं आज नया सोचा हूँ कि आज लाइव स्टार्ट करूँ, सोचा हूँ क्यों ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँ। बहुत अक्सर लोगों से, बच्चों से सुनने को मिला है कि ये जो बहुत चैप्टर है बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं सोचा कि डिफिकल्ट ही चैप्टर को स्टार्ट करूँ, देखता हूँ कि डिफिकल्ट है कि इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, पहले चैप्टर देखो, चैप्टर 5 है ये। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 है, क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी। सातत्य सतत बोला जा सकता है या अवकलनीय। क्या बोलेंगे? सातत्य और अवकलनीय। ये होते क्या है? देखो, जब भी मैं इस चैप्टर स्टार्ट बनाऊं, जब भी मैं इस समझाना स्टार्ट करूं ना, तो अपना माइंड को कहीं और जगह गया होगा तो अपने पास लाना। तुम लोगों को भी, हाँ किसी किसी का मैसेज आया होगा तो वो सोच रहा है क्यों ना रिप्लाई कर दूं, क्या हो गया है, कुछ झगड़ा हो गया होगा। तो मैं जानता हूँ सबको तो कौन क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम बोलना चाहता हूँ कि जब भी कुछ भी हो, अगर तुम लोग देख रहे हो ऑनलाइन, तो अगर काम जो कर लिए हो पूरा निपटा कर बैठना है इस चैप्टर को देखने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसी है कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कान और आंखें खुले रखना, ठीक है, और माइंड को यहाँ पे लाओ, ठीक है ना, कहीं और नहीं। तो इसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। देखो, तुमको पता ही चल रहा है, नाम से पता ही नहीं चल रहा कॉन्टिन्यूटी मीन्स होता क्या है। हो रहा है ना कॉन्टिन्यूटी मतलब? देखो ये, देखो ये पेन है, अगर मैं यहाँ से एक लिनिया और एक लाइन का ड्रॉ करते हुए चला जा रहा हूँ, ठीक है ना, ड्रॉ करते जा रहा हूँ, ड्रॉ करते जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक बताओ तो मैंने जो ड्रॉ किया लाइन, क्या मैं इस पेन को उठाया, इस मार्कर को उठाया, इस पेन ये मार्कर को उठाया? नहीं ना उठाया। मैंने इस लकीर को अगर खींचते जा रहा हूँ, इस लाइन को अगर बिना पेन को उठाए, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी। ये लाइन क्या हुआ है? कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूअस है, ये सातत्य है, ये सतत है। समझ में आ रहा है ना कहने का मतलब? यानी बिना पेन उठाए अगर हम कोई लकीर ऐसे कर रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं कंटिन्यूटी, सातत्य। अवकलनीय अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले कंटिन्यूटी समझते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? यानी कोई भी लकीर हम ऐसे कर रहे हैं, कोई बिना कलम किए, तो ये हमारा कहना है सातत्य, यानी कंटिन्यूटी। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। यहाँ देखो, इस कंटिन्यूटी में देखो यहाँ पर क्या होगा, इतना समझ में आया ना। देखो समझो तो देखो कुछ नहीं है, समझाने के लिए हम समझा रहे हैं, बस केवल एग्जांपल देंगे। ये जो क्लास चलेगा आज का, इसमें केवल मैं एक्सप्लेन ही करूंगा, चैप्टर अगला क्लास से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। इसमें केवल समझाऊंगा, केवल एक्सप्लेन दूंगा, ठीक है ना। ये देखो, अगर ये हम तो पढ़े हुए 10th क्लास में, इसी पढ़े हुए ना, अगर यहाँ पर ये 0 हुआ, तो अगर इस एक पॉइंट पर अगर हम कोई रेखा ड्रॉ कर दिए, ग्राफ बना दिए, तो ये बताओ कि ये जो रेखा, जो लाइन जा रही है, ये कंटिन्यूटी है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, सातत्य है कि नहीं, है कि नहीं? तो देखो याद रखना, तो यानी जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? सातत्य कहलाएगा। क्या? सातत्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, अगर आपके पास, ये देखो मैं ग्राफ से ही बताऊंगा, ग्राफ से देखो यहाँ f of x, देखो यहाँ f of x बराबर x हो, मतलब कि y बराबर क्या हो? x हो। तो मतलब y बराबर क्या हो? x हो। तो हम बताओ इस ग्राफ कैसे बनाएंगे? पता है ना इस ग्राफ कैसे बनाएंगे? यानी इस ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ऐसे हम 10th क्लास में तो पढ़े हुए हैं,
अगर इस ग्राफ में या ऊपर x हुआ नीचे y हुआ, अगर 1 पे रखेंगे x की जगह पे 1 तो क्या हो, y का वैल्यू 1 भी हो जाएगा। अगर x के वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। 3 अगर x की जगह पर 3 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। तो बताओ तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे करते हुए ग्राफ बढ़ते चला जाएगा। यानी ये आपका क्या है, कंटिन्यूटी जा रहा है, ये कंटिन्यूअस जा रहा है। जान में लकी का है कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। यह समझ में आया है? अगर आपको यहाँ पर fx बराबर मूड x रखते हैं, मूड x यानी y बराबर क्या हुआ, मूड x, ओके। तो इसका बताओ तो क्या होगा, इसका मान क्या होगा पता है ना। अगर हम इस पे x रखते हैं, क्या रखते हैं, x रखेंगे, x और y 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर -1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब बोलो -1 रखते हैं तो किसका वैल्यू होगा 1, क्योंकि -1 ये मूड है, ठीक है ना। तो -1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब बताओ तो। मैंने जब यहाँ पेन यहाँ पर मार्कर रखा हूँ तो बताओ तो ये मार्कर यहाँ से ले गया हूँ, और क्या मैं इस यहाँ तक ले जाने में मार्कर मैंने कभी उठाया, कभी ब्रेक किया, मैंने किया, तो ये कंटिन्यूटी कहलाएगा। ये लाइन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस है, पता है ना, कंटिन्यूअस है, ओके। तो यहाँ पर इसमें देखो क्या पढ़ना पड़ेगा, जो भी चीज हमको पढ़ना है कि हमको कंटिन्यूअस कैसे है कैसे नहीं है, तो आप ध्यान रखो। देखो यहाँ पे ये आपका एक ग्राफ है, ग्राफ में ऐसे बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके, ये वाई डैश और इसको एक्स डैश, ओके। इधर आपको ये आपका मूल बिंदु, यहाँ देखो 0 पर आएगा, यहाँ देखो इधर साइड जाएंगे, अगर आपके हाथों के ये आपका हैंड है ना, तो आपके हैंड के इधर साइड देखो यहाँ पर इसको रेखा बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इस सब्जेक्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ाई होता है, इसको बोलते हैं लिमिट। क्या होता है, लिमिट। लिमिट मतलब होता है सीमा, क्या होता है, लिमिट मतलब होता है सीमा, ओके। तो लिमिट कहने के लिए ऐसे देखो, लिमिट को एल आई लिख सकते हैं, ठीक है ना, एल आई लिख सकते हैं, और इस पे जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं एक्स टेंड्स टू 0 होता है। 0 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, कुछ नहीं, यानी इसको क्या बोलेंगे, एक्स, यानी इसको बोलेंगे क्या, टेंस, क्या बोल सकते हैं इसको, टेंस। सही समझ में आ रहा है, इसको बोल सकते हैं टेंस, क्या बोलेंगे, टेंस, ओके, एक्स टेंस। अब देखो इसको बताएंगे, तो यहाँ देखो जब भी अगर इस चैप्टर में याद करना हो कैसे कंटिन्यूटी है, ये देखो हम तो हर एक ग्राफ नहीं बना सकते हैं, इस चैप्टर में बोलेंगे विदाउट ग्राफ के बिना। अब बताइए कि ये जो रेखा पॉइंट जा रहा है, लाइन जा रही है, तो क्या ये कंटिन्यूटी है, यानी कंटिन्यू है। ये देखो यहाँ पे, यानी इधर बोलते हैं एल एच एल, इसको क्या बोलेंगे, एल एच, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलेंगे आर एच एल, क्या बोलेंगे, आर एच एल। इधर देखो इधर साइड वाले को, प्लस वाले साइड को आर एच एल, यानी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आर एच एल, आर एच एल, ओके। इसको बोलेंगे एल एच एल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। यह समझ में आया, ये देखो। अब हम बताते हैं क्या हुआ, नहीं समझ में आया, कंटिन्यू नहीं समझ में आ रहा। देखो बात, ये देखो बात, अगर हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है ना, पटना से दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ से ये पटना है, पटना से हमको दिल्ली जाना है, ओके। तो अब ट्रेन पकड़ेंगे हम, यहाँ से एक ट्रेन पकड़े हैं यहाँ से, तो ट्रेन पकड़ेंगे तो बीच में बहुत सारा स्टेशन आता है, तो हम एक ऐसा ट्रेन पकड़ेंगे केवल दिल्ली जाके ही रुकेगी, स्टेशन कहीं बार बार स्टेशन पर रुके, कोई भी स्टेशन पर स्टेशन बहुत सारे आ जाता है, मगर हम ट्रेन कहाँ पे यहाँ पर बैठे हैं, जाकर दिल्ली जाके उतरेंगे,
ये हम कंटिन्यूटी जा रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं, यहाँ से चले आप ये कहीं भी मुड़ो ना इधर। देखो तो हम ये ऐसे पेन ले जा रहे हैं, ये बताओ तो ये जो पेन ले जा रहे हैं ये क्या है? हम पेन उठाए हैं, पेन उठाए नहीं उठाए, यही तो कंटिन्यूटी है, यही तो सातत्य है। एक्स समझ में नहीं आया? हाँ आया ना? यहाँ देखो ये और रुक जाए एग्जाम्पल, इसको बाद में बता देते हैं। नहीं देखो यहाँ पर अगर आपके पास कोई दिया हो एफ एक्स, अच्छा ऑप्शनल लिख लो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटिन्यूटी। देखो ये कंटिन्यूटी है, अब ये तो नॉन कंटिन्यूटी, नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। यहाँ देखो कंटिन्यूअस फंक्शन FNCTION, ओके ठीक है ना। नॉन कंटिन्यूअस होता है डिसकंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, ओके। हाँ ये देखो तो समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पर फंक्शन दिया हो, अगर फंक्शन f ऑफ x दिया हो, अगर आपसे बोल दे कि x वन जो है ना, ये जब y का वैल्यू 1 आएगा, कब आएगा? जब x से ग्रेटर देन या लेस देन 0, ठीक है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर y का वैल्यू जब आएगा तब आएगा जब x ग्रेटर देन 0, यानी x बड़ा हो किससे? 0, यानी y का वैल्यू जब तब आएगा जब एक क्या हो, एक जब आएगा जब x का मान 0 से छोटा या बराबर हो। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे, ऐसे ग्राफ बनाते हैं हम, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3 1 2। यहाँ देखो बोल रहा है कि अगर एक y का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 1 होगा जब x इक्वल टू या बड़ा हो, यानी छोटा हो 0 से, किससे? 0 से छोटा हो, यानी ये छोटा इधर जाएगा ना, 0 छोटा यही ना होगा, x का वैल्यू क्या होगा? -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ये गया लाइट इधर। अब बोल रहा है कि 2 जब होगा, y का वैल्यू 2 कब होगा? जब क्या होगा? ब्रेक नहीं होगा यहाँ पर, जब यहाँ ब्रेक नहीं है, ठीक है ना, जब 0 यानी x का वैल्यू 0 से क्या हो? बड़ा हो, यानी बड़ा ये इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब देखो मैंने ये लकीर खींचा, तो बताओ जब मैं यहाँ से पेन मार्कर ले जाऊंगा, समझ तुमको ही ऐसे समझ लो अच्छे से, जब यहाँ पेन उठाएंगे तो पेन इधर से ले जाएंगे ना, ऐसे यहाँ गया, और यहीं से फिर यहाँ से बता दो ये पेन मैंने उठाया कि नहीं उठाया? ध्यान से देखना, अगर मैं पेन यहाँ से यहाँ तक ले गया, ठीक है ना, फिर अगर इस लकीर को उठाना पड़ेगा तो बताओ, तो इस लकीर को उठाएंगे, जब इस लाइन को खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो मैंने पेन उठाया कि नहीं उठाया? पेन ब्रेक किया कि नहीं किया? किया ना। तो ये बताओ तो कंटिन्यूटी होगा कि डिसकंटिन्यूटी? यानी हम इसको बोल सकते हैं कि नॉन कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस ऑन द x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ओके। क्योंकि 0 पर क्या है? नॉन कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक लकीर इधर से जा रहा है और एक लकीर इधर से जा रहा है, और हम ब्रेक कर रहे हैं, पेन को उठा रहे हैं, यानी बिना ब्रेक किए पेन अगर हम बिना उठाए हुए पेन अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। आज जो
उठाकर, अगर पेन उठाकर ब्रेक कर लिए तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया ना आप छोटी हैं? और एक और फंक्शन देते हैं, देखो एक और एग्जांपल देते हैं। यहाँ देखो एग्जाम्पल देखिए तुमको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स यानी एफ एक्स, ओके, एक्स यानी वाई बराबर कुछ भी हो, ठीक है ना। यहाँ देखो दिया हो कि अगर 1 y का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा कब, जब x क्या हो 0 से बड़ा हो, यानी x का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, ना इक्वल हो, ठीक है ना। अब देखो फिर y का वैल्यू 1 आएगा कब, जब x का मान, जो x का वैल्यू क्या हो 0 से छोटा हो, ओके। अब देखो y का वैल्यू 2 आएगा 2 आएगा कब, जब x का वैल्यू क्या हो 0, x का वैल्यू क्या हो 0। ये देखो अब बताते हैं इसका ग्राफ कैसे मिलेगा। ग्राफ से पता चल जाएगा कि क्या हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। देखिए यहाँ पर 1 2, ये देखो 1 2 1, यानी ये x है, ये y है, ये x y डैश और इसको x है, ठीक है ना। यहाँ देखो बोल रहा है कि x का मान अगर क्या हो 0 से बड़ा हो, x का मान जब 0 से बड़ा हो, यानी क्या होगा 0 से बड़ा इधर जा रहा है ना, 0 से बड़ा क्या है 0 से 1 2 बड़ा है x का मान, तो y का मान क्या हो जाएगा a। यहाँ देखो बराबर नहीं दिया है, यानी बराबर का मतलब क्या नहीं कि एक बराबर देंगे, एक से छोटा सा बड़ा, क्या दिया है इसका मतलब क्या कि 0 से थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दे यहाँ पर, ओके, हल्का सा बड़ा। ये देखो x का y का मान 1 आएगा कब, जब x का मान जो हो 0 से छोटा हो, यानी 0 से छोटा हो, 0 ना हो 0 से छोटा हो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हो छोटा हो, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा हो। देखो यहाँ पर यानी ये बीच में क्या है, बीच में ये खाली है, ये बीच में ये खाली है, ओके, लाइन नहीं का छोड़ा है, ओके। अब देखो x बराबर, यानी x बराबर यहाँ पर अब x बराबर कर दीजिए करेक्ट, x के बराबर यानी x का बराबर 0 हो, तो 0 हो तो y का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। अब बोलेगा कि बच्चों से कि बताओ तो कि कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, कौन बताएगा। कॉन्टिन्यूअस, तुम कंटिन्यूटी है, हम सत्य है पागल, ये बताओ। यहाँ देखो यहाँ पर जा रहा है ऐसे, तो बताओ तो ये डायरेक्ट हम ले जा रहे हैं, फिर उठा कर इधर ले जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसे ऐसे ले जाकर ऐसे कर फिर ऐसे कर देंगे तो नहीं हो जाएगा पागल। इसका मतलब हुआ ना कि यहाँ पे कुछ है नहीं, इसका मतलब यही कर रहा है कि इसके बीच ब्रेक है, ये लाइन खींचेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। ये असातत्य है, असतत है, ठीक है ना। तुम मेरे पास आए हो पढ़ने के लिए, अपने घर से आए हो ना, तो डायरेक्ट मेरे घर आए हो कि नहीं, मेरे डायरेक्ट यहाँ रूम पे आए हो कि नहीं, तो ये बोलते कॉन्टिन्यूअस आए, यानी कंटिन्यूटी तुम मेरे घर ही आए हो। अगर कोई लड़का मेरा वीडियो देख रहा है बीच बीच में छोड़ चला जाएगा तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मगर वो कंटिन्यूटी देख रहा है तो क्या हो कंटिन्यूटी का है। हाँ अब मन बुद्धि के दिमाग में मन बुद्धि आ रहा है। हाँ ये देखो कितना समझ में आएगा। हाँ देखो यहाँ देखो ये जो है ये ग्राफ जो है, ठीक है ना, ये ग्राफ ऐसे ले जा रहे हैं और फिर यहाँ से क्या होगा ऐसे हो जा रहा है। देखो तो जब यहाँ से ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं ऐसे, अब फिर पेन को या मार्कर को उठाना पड़ रहा है कि नहीं, लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए पेंसिल को उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, तो यानी यहाँ पे ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है। आया कि नहीं आया, ओके। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर
या समझ लो कि लिमिट मतलब होता है सीमा। क्या होता है? सीमा। लिमिट को हम लिख सकते हैं LIM, लिमिट, LT लेट, ऐसे, ठीक है ना। मगर यहाँ देखो, यहाँ पर देखो LIM लिमिट ऐसे कर सकते हैं, x टेंस टू 0 3 2 5 8 9, यहाँ पर 2 लिख दो। अगर यहाँ पर x बराबर 2 हो, ये x बराबर ही 2 है, अब अगर x टेंस टू 2 हो, देखो यह 3 हो, चलो x टेंस टू 3 हो और x बराबर 3 हो, तो इस दोनों में अंतर बहुत है, बहुत अंतर है। अब देखो ऐसे अंतर है, यानी इसको बोलते जब भी ऐसे सिंबल रहेगा इसको बोल सकते हैं टेंस। टेंस क्या बोल सकते हैं? टेंस। क्या बोलेंगे इसको? टेंस। यानी इसका मतलब हुआ x ऐसे टेंस टू 3 हो, इसका मतलब क्या हो? इनका मतलब क्या? मीन्स क्या कि 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 से बहुत, ये सबसे अधिक, सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक। यहाँ देखो अगर लिखा हो, देखो सबसे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, ओके, और एक देखो यहाँ पर लिखा हो लिमिट x टेंस टू माइनस। इस दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि अगर कोई हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा, प्लस का मतलब क्या? थोड़ा सा बड़ा। ये देखो, यानी इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.0000 क्या 1 हो सकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 3 से थोड़ा सा कम, हल्का सा, नाखून बराबर कम। क्या होगा? नाखून बराबर कम। क्या? 3.999 या 3.2 उसके बाद 2.0009, या इसका मतलब होगा 3.01। देखो इसका मतलब ये होगा, समझ में आ रहा है ना? क्या मतलब? ये इसका देखो x इक्वल टू 3, इस दोनों में अंतर है। देखो x इक्वल टू 3 को लिखो और x टेंस टू 3 लिखो, इस दोनों में बहुत बहुत अंतर है, क्योंकि इसका मतलब x इक्वल टू 3 ही रखना है। इसका मतलब क्या? x माइनस 3 लगा हुआ, ऊपर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? हल्का सा कम। क्या हुआ? थोड़ा सा कम, नाखून बराबर कम। और ये x ऊपर प्लस लगाओ तो थोड़ा सा ज्यादा, यानी 3 से हल्का सा ज्यादा, मतलब ना के बराबर, हल्का बराबर। इसे हिलाओगे ना 3 कल आएगा। यहाँ लिखा रहेगा कि अगर यह लिखा रहेगा कि x लिमिट, क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 से हल्का सा कम, यानी क्या होगा 0.999 हल्का सा माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 0. क्या होगा 1111, ये क्या हुआ प्लस में हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? यही है, तो इसी को तो बोलते हैं लिमिट। अब देखो इसमें यहाँ ज्ञात करने के लिए, ये देखो, तो इसमें क्या ज्ञात करना है? देखो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर अगर आपको लिमिट है या नहीं है, यानी ये सब्जेक्ट के चैप्टर में क्वेश्चन दिया होगा तो आपको ग्राफ बनाकर नहीं बताना है कि ये कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूअस। तो इसको के लिए क्या करना है? देखो पहले क्या कहता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इक्वल टू fx। अगर ये आपका, तो देखो ये आपका समझो को फॉर्मूले ही है, इसको नोट कर सकते हो। इसका मतलब क्या?
इसका मतलब हुआ कि ये अगर बराबर हो तो इसको बोलते हैं कंटिन्यू। क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बराबर ना हो कोई भी, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। यानी ये भी बराबर नहीं होता, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो देखो एक नोट कर सकते हो कि अगर देखो यहाँ देखो माइनस वाले को अगर लिमिट लिखा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऊपर लिखा होगा, तो इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं इसको? LHL लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। और जहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू प्लस लिखा रहता है, इसको बोलते हैं RHL लिमिट। देखो तो यहाँ पर, यहाँ देखो अगर यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर 3 है, ओके। तो 3 के बाद अगर तुरंत अगर ज़्यादा लिखेंगे तो 3.0001 लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्या 2.999 लिखेंगे। यानी क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? कम किए हैं ना। तो जब भी इधर किए तो ये माइनस में होगा, ये क्या होगा? प्लस में होगा। तो हम ये मान थोड़ी रखते हैं, ये मान नहीं रखते हैं। ये वैल्यू रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिमिट का रखेंगे, लिमिट 3 रखेंगे। ये लिमिट 3, इसका मतलब पहचान में देंगे यहाँ क्या 3 से थोड़ा सा कम। अब यह लिखेंगे ऐसे कि x टेंड्स टू 2.999। ये बहुत अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? 3 करते हैं ऐसे कर देते किया कि आपको समझ में आ जाए। तो इसको RHL लिमिट बोला जाता है। तो अगर आपका एक देखो एक फॉर्मूला लिख रहा है, उसको अच्छे से नोट कर लेना, देखो लिमिट, या ऐसे लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। अगर ये तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूटी कहलाएगा है, और कोई दोनों में से कोई एक ना इक्वल हो, डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा। बस इतना ही तो ज्ञान करना है और कुछ नहीं। इतना चलो इस पर एग्जाम करो, ठीक है? एग्जाम कर नोट कर लेना, नोट कर लिया ना? अब भी नोट कर लो। देखो यहाँ पर एक बताते एग्जाम पर, अगर fx दिया रहता है, fx इक्वल टू अगर दिया हो कि अगर y का वैल्यू, देखो यहाँ पर अगर y का वैल्यू x होगा, कब होगा? जब x क्या हो 12 या x क्या हो छोटा हो या बराबर हो किससे? 0 से, ठीक है ना। और देखो 2 y का वैल्यू 2 होगा, कब होगा? जब x क्या हो 12 हो 0 से, ओके। अब चलते हैं कि बोलेगा कि क्या, देखो यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे, देखो यहाँ पर ब्रेक कहाँ हो रहा है? इक्वल तो 0 हो रहा है, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है? 0। ये देखो तो लिखेंगे कि क्या 8 इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी है या नहीं? क्या ये 0 पर कंटिन्यूटी है या नहीं है? तो देखो यहाँ पहले निकालेंगे fx, लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू x दिया हो, f ऑफ x बराबर क्या हो? x दिया हो, तो x का जब यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, ओके। f ऑफ x बराबर 0। अगर यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, लिखेंगे LHS पहले लिखेंगे LHL। LHS लिमिट क्या होता है? क्या होता है LHS लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू माइनस, अगर जब भी माइनस लगाते हैं ऐसे लिमिट माइनस x, तो देखो तो जब भी माइनस मतलब क्या? जब x 0 से छोटा हो, x 0 से छोटा हो रहा है तो क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे फिर RHL यानी क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो गया? प्लस f ऑफ x इक्वल टू
अब देखो x जो है x 0 से क्या है 12 है, x इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा 12 हो, जब x 12 हो, 12 मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 हो, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू क्या हो रहा है 2 आ रहा है 2। तो अब बोलो सॉरी यहाँ पर 0 रखेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू आ रहा है 1। ओके x बराबर 0 रख रहे हैं तो अब देखो अब बोल सकते हैं कि क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है क्या ये फंक्शन 0 पर यानी 8 0 पर क्या है कंटिन्यूटी है या नहीं है, लिखेंगे hence f of x f of 0 equal to limit x टेंस टू 0 माइनस बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू प्लस पे। तो बोलेंगे कि हेयर सॉरी हियर hence this function is discontinuous फंक्शन। ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, क्यों क्योंकि देखो तो यहाँ पर जब x का वैल्यू है देखो ऐसे भी लिख सकते हैं एल एच एल बराबर एफ एक्स बराबर नहीं है किसके आर एच एल, इन देखो इसका वैल्यू एक इसका वैल्यू एक इसका वैल्यू क्या हो रहा है 2 है, देखो तो बराबर है नहीं ना हो रहा है ना, ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। अब ग्राफ पे बताते हैं आपको, आओ ग्राफ पे देखो समझना है, देखो हर एक चीज पे ग्राफ नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर 0 होगा ठीक है ना 1 2 3 1 2, यहाँ देखो बोला है कि x बराबर 0 हो, x से छोटा हो या बराबर या क्या हो 0 हो, तो यहाँ पर देखो तो इसका वैल्यू y का वैल्यू क्या हो जाता है 1 आ जाता है, यानी इधर भी हो जाता है और ये इधर भी हो जाता है। ओके मगर अब बताओ कि x अगर x का वैल्यू अगर x का मान 1 से ज्यादा हो यानी 1 से ज्यादा हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या है 2 आ रहा है, यानी इसके इधर जा रहा है। तो अब बताओ इधर तो लाइन ऐसे खींच रहे हैं मगर बताओ कि ऊपर वाला क्या है कंटिन्यूअस है, यानी ये लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पेन उठाना पड़ रहा है कि नहीं उठा रहा है, तो हम जब बोले हैं कि जब भी पेन उठाना पड़े तो इसको डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। देखो तो ग्राफ से पता चल गया कि नहीं होगा, तो हर एक चीज में ग्राफ नहीं लेना है, हम इस नियम का ही लागू किया जाएगा ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट कर लो और कुछ आपको एग्जांपल दे रहे हैं जैसे कि समझाना रहे हैं तो आप बुला सकते हैं ठीक है ना। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे सूत्र या कुछ एग्जांपल दे रहे हैं उसको नोट कर लेना और अगले चैप्टर में हम बताएंगे ठीक है। मिटा देते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना कि दिमाग कहीं और है, दिमाग कहीं और है क्या, लिख लो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन देखो यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स दो फंक्शन दिया हो, क्या हो एक एफ ऑफ एक्स दिया हो और इसको बोलते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन दिया हो, कब फंक्शन दिया हो दो फंक्शन दिया हो, समझ लो अच्छे से। जब भी दो फंक्शन दिया हो और दोनों फंक्शन क्या हो दोनों फंक्शन क्या हो कंटिन्यूअस हो, देख याद रखना दो फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स और इसको बोलो जी ऑफ एक्स। अगर ऐसे फंक्शन दो दिया हो और दोनों फंक्शन कंटिन्यूटी हो तो याद रखना कि जब भी इसका ऐड किया जाएगा यानी इसको जोड़ हमेशा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स
बराबर क्या होगा, इज हमेशा कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यानी किस पे, एट एक्स इक्वल टू सी पे। ओके, यानी एक्स पर कोई भी वैल्यू हो। यहाँ देखो, अगर दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। किस पर, एट एक्स इक्वल टू सी पे, एट इक्वल टू किस पे, सी पर। तीसरा देखो ना, अगर एफ दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो एफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। एट किस पे, एक्स इक्वल टू सी पे, एक्स इक्वल टू सी पर, याद रखना। हाँ हो गया, इतना हो गया। अब आगे इसको मिटा, शायद इधर नहीं, हाँ उसमें नहीं दिखाई देगा ना, इसलिए डालते हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं दिखाई देता शायद। हाँ लिख देते हैं ना। हाँ देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 4 नंबर होता है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमारा एफ ऑफ एक्स बट्टा जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पर। मगर एक याद रखना, यहां पर कब होना चाहिए, वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी अगर x इक्वल टू जीरो ना हो तब ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर g ऑफ x हो जाए, अगर यहाँ 2 हो, यहाँ पर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा ना। तो कब नहीं होगा, जब g ऑफ x इक्वल टू जीरो ना हो तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर 0 हो तो ये कंटिन्यूअस ना होगा। आया, इधर समझ में आया। एग्जाम्पल देते हैं, देखो इसको मैंने लिख लिया ना, मिटा देते हैं। यहाँ देखो, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हो और एक दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स बराबर कॉस दिया हो, कॉस एक्स। आपको पता है कि साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है। आप 11th क्लास में ग्राफ बनाए हो ना, 11th क्लास में आप सीखे हैं ना, 3.1 कर दिया है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़े हो ना, तो उसमें एक ग्राफ दिया था कि अगर आपका क्या हो कि साइन एक्स का ग्राफ हमेशा ऐसे होता है, क्या होता है, हमेशा ऐसे होता है। ओके, तो ये हमारा देखो तो कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है ना। ये देखो, हाँ ग्राफ वैसा ही होता है। और ये एक साइन एक्स का है, क्या है, ये साइन एक्स का है। और कॉस एक्स का ग्राफ शायद ऐसे होता है, ऐसे होता है शायद, ठीक है ना। यानी हाँ कंटिन्यूअस ऐसे होता है, यानी इसको बोलते हैं कॉस एक्स। कॉस एक्स यानी दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, बताओ। यानी इस वक्त कोई भी रख दो, x का वैल्यू 1 2 पाई बटा 2 पाई बटा 3 कुछ भी रख दो तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अगर 11th क्लास पढ़े होगे तो, ग्राफ पता हो तो, हाँ अगर नहीं हो तो 3 पॉइंट देख लेना, मतलब हाँ पढ़े होगे, हम बहुत तेज हो। मैं देखो तो दो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम आपको बताए थे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, बहुत बहुत अच्छा। यानी x इक्वल टू क्या हो, एक एक्स पर क्या हो, पाई बाई 3 हो, पाई बाई 4 हो, पाई बटा 6 हो, कुछ भी हो, ये कहा जाएगा कंटिन्यूअस। यानी यहाँ पर लिख देते हैं कंटिन्यूअस इक्वल टू सी। आया समझ में। यहाँ देखो दूसरा वर्ड बोल रहा है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो, क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस
हाँ बहुत गुड। अगर यही देखो एक और डिफाइंड है कि साइन एक्स बटा कॉस एक्स हो तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x, और 10x का कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 10x का ग्राफ हमेशा ऐसे ऐसे रहता है। तो बताओ तो अगर इसको ड्रॉ करना है तो फिर ऐसे करेंगे, फिर उठा कर फिर ऐसे करेंगे, फिर उठा कर फिर ऐसे करेंगे, ये कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। यानी ये 10x ग्राफ ऐसे होता है, इसलिए ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। ये कब कंटिन्यूअस होगा, ये कब कंटिन्यूअस होगा, अगर वेयर यानी जहां पे x सॉरी cos x क्या हो 0 के बराबर ना हो, तब ये कंटिन्यूअस होगा। हाँ अब लगता है कुछ समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना 5.1 से स्टार्ट करेंगे ना, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट छोड़ना मत। देखो ये 5.1 कभी मत छोड़ना, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो 5.1 जो है ना कोई ऑप्शन मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, ठीक है ना। आप लोग भी तब देख लेना कंटिन्यूटी, ठीक है ना। अब हमें डालूंगा वीडियो, अब घबराना मत, मैं दोनों क्लास चलाऊंगा, ठीक है ना। चलिए कल आते हैं और कल आपका वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है।